दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आया हूँ आई नीड रोमांस का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नरेशन सुनाई जाती है जहाँ एक 7 साल की बच्ची जुबजैंग हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि उसके नेबर के लड़का हुआ होता है। और उस बच्चे को देखते ही वो कहती है कितनी गंदी शकल का बच्चा है, इससे घटिया बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, ये एकदम टोफू जैसा दिखता है। अगले सीन में हमें वो उसका ध्यान रखते हुए दिखाई जाती है और साथ में वो खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो नेबर्स होते हैं तो वो साथ में ही बड़े होते हैं। फिर सीन बदल के हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है और वो लड़का दिखाया जाता है जो इस ड्रामा का लीड होता है और स्टोरी को नरेट कर रहा होता है। वो कहता है आज मैं सालों बाद थाईलैंड वापस आया हूँ, पता नहीं जुबजैंग कैसे दिखती होगी, वो बहुत इनोसेंट एंड काइंड होगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। अगले सीन में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो अपनी रिलेशनशिप की बातें कर रही होती हैं। इनका नाम होता है नजाई, प्रियो एंड मैपेल। दोस्तों, नजाई जो लड़की है वही होती है जुबजैंग। अभी नजाई की मॉम का उसे कॉल आता है और वो उसे कहते हैं क्या बात कर रही हो, तोफू थाईलैंड आया हुआ है। फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि उसकी एज क्या होगी, और तभी वो हंसने लगती है और कहती है क्यों मजाक कर रही हूँ मॉम, हर कोई आज की डेट में अपने आप को म्यूजिशियन ही कहता है, वो कोई बड़ा म्यूजिशियन नहीं है, गिटार वगैरह बजाता होगा। फिर सीन बदल के हमें तोफू दिखाया जाता है, आई मीन अरलान दिखाया जाता है, जहाँ उसका ड्राइवर आता है और उससे बोलता है आई एम सॉरी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं लेट हो गया। अरलान गुस्से में वहाँ से जाता है, उसका ड्राइवर उसके पीछे जाता है। अरलान उससे कहता है मुझे कार की दो और मुझे कॉल मत करना, जो भी शेड्यूल होगा मुझे मैसेज कर देना, और कार में बैठ कर वहाँ से चला जाता है। ड्राइवर उसको पीछे से चीख के कहता है सर कोई भी ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। फिर सीन बदल के हमें नजाई और प्रियो दिखाए जाते हैं, जहाँ नजाई उससे कह रही होती है कि मेरी मॉम की कॉल आई थी, हमारे एक पुराने नोन का बेटा यूएसए से वापस आया है, अब वो कुछ दिन थाईलैंड में ही रहने वाला है। मेरी मॉम जब इलाज के लिए यूएसए गई थी तो उनकी फैमिली ने उनका बहुत ध्यान रखा था, तो मेरी मॉम चाहती है कि जब तक वो थाईलैंड में रहे मैं उसका ध्यान रखूँ। प्रियो उससे कहती है अगर तुम्हारे साथ वो रहेगा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तभी नजाई कहती है आइडिया, और अपनी मॉम को कॉल करके बोलती है तोफो का नंबर दो मुझे। अगले सीन में अरलान हमें रिवर साइड पर दिखाया जाता है जहाँ वो बचपन में आया करता था नजाई के साथ। तभी उसे कॉल आती है, वो कहता है कौन। नजाई कहती है तुम कहाँ हो अभी। अरलान कहता है जुमजैंग। नजाई कहती है प्लीज़ तुम मुझे इस नाम से बुलाना बंद करोगे। अरलान कहता है आई एम सो हैप्पी तुम्हारी आवाज़ इतने दिनों बाद सुनी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। नजाई कहती है कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ। अरलान कहता है तुम जानना नहीं चाहती मैं कैसा दिखता हूँ अब। नजाई कहती है तुम पहले भी तोफू जैसे दिखते थे और अब तुम सड़े तोफू जैसे दिखते होगे, नॉट इंटरेस्टेड। अरलान कहता है मैं रिवर के पास हूँ जहाँ तुम मुझे बचपन में लेकर आती थी। नजाई कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी मॉम ने कहा था कि तुम मेरे घर पर रहोगे, पर तुम मेरी मॉम के लिए प्यारे होगे, मेरे लिए नहीं, मैं अलाउ नहीं कर सकती तुम्हें अपने घर पे रहने के लिए। अरलान सैड होकर पूछता है क्यों। नजाई कहती है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है और वो बिल्कुल खुश नहीं होगा अगर तुम हमारे साथ रहोगे। अरलान कहता है अरे यार ऐसा क्यों बोल रही हो। तो नजाई कहती है क्योंकि तुम एक अगली किड हो और मेरे बचपन का नाइटमेयर हो, तो मेरे से दूर रहो, हम कभी नहीं मिलने वाले और ना ही हम कभी बात करने वाले, एंड ऑफ द स्टोरी। अरलान कहता है वेट आई मिस्ड यू सो मच। नजाई फ़ोन काट देती है और कहती है तोफू कहीं का। फिर अपने ऑफिस में काम करने लगती है, वो एक ऐड कंपनी के लिए काम करती है, जैसे अपने यहाँ नापतोल.com होता है। फिर काम खत्म करके वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने छत पर जाती है, जहाँ बातें कर रहे होते हैं उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि आज तुम मुझसे डिनर पर मिलना। फिर अगले सीन में उसके दोस्तों से बताते हैं कि उन्होंने कल उसके बॉयफ्रेंड को रिंग खरीदते हुए देखा था ज्वेलरी शॉप पे। नजाई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। अगले सीन में अरलान हमें अपना फोटोशूट करवाता हुआ दिखाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। दोस्तों इस लड़की का नाम है किस। फिर सीन बदल के हमें नजाई दिखाई जाती है जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर कर रही होती है, और तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है लेट्स ब्रेकअप। ये सुनकर उसका मूड एकदम खराब हो जाता है और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है, वो अकेले रेस्टोरेंट में बैठी होती है। एक्चुअली दोस्तों नजाई के सारे रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, हर बार उसे लड़के डंप कर देते हैं। वो अपने सारे पुराने रिलेशनशिप्स को याद करके दुखी हो रही होती है और रेस्टोरेंट में अकेले बैठी होती है, इसलिए उसे प्यार और लड़कों पर भरोसा नहीं होता। फिर वो रेस्टोरेंट से जा रही होती है, तभी रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि मैम आपका बिल पे नहीं हुआ। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पेमेंट करके वहाँ से जाती है। दुखी होकर रोड पर वॉक कर रही होती है, तभी वो एक बार में जाती है और अपने दोस्तों को मैसेज करती है कि उसका ब्रेकअप हो गया, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसका वो रोज का होता है। फिर वो बारिश में रोड पर वॉक कर रही होती है, तभी अरलान की उसे कॉल आती है और अरलान उससे पूछता है क्या हम मिल सकते हैं। नजाई कहती है इस मौसम में तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होना चाहिए। वो कहता है जुबजंग तुम काफ़ी बदल गई हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुम अभी अकेले नहीं होती, और अगर तुम किसी को डेट कर रही हो तो प्लीज़ उसे छोड़ दो क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता। वैसे तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती पर मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा बिकॉज आई एम अ मैन हु कीप्स हिज प्रोमिसेस। तुम्हें याद होगा मैंने प्रॉमिस किया था जब मैं यूएसए जा रहा था कि मैं तुम्हारे लिए वापस एक दिन ज़रूर आऊँगा। नजाई एकदम दुखी हो जाती है और रोने लगती है और फ़ोन कट कर देती है। फिर वो वहाँ से अपने बॉस के घर जाती है और कहती है मेरे पास कहीं जाने का ऑप्शन नहीं इसलिए मैं यहाँ आई हूँ।
फिर वो उसे बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया। वो दोनों साथ में बैठकर टीवी देखते हैं और ड्रिंक करते हैं। एक्चुअली ये भी इसका एक्स होता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सबको ग्रीट करती है और बोलती है मेरे पास पार्टी के पासेस हैं। सब एकदम खुश हो जाते हैं। उसका दोस्त बताता है ये तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज डीजे अरलान वहाँ परफॉर्म करने वाला है। और उसकी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। नजाई उन्हें एकदम अजीब सा देख के कहती है ये कौन है। सब शौक होकर उसे देखते हैं और कहते हैं तुम अरलान को नहीं जानती। वो कहती है नहीं। उसके फ्रेंड्स बताते हैं वो कंपोज़र है, प्रोड्यूसर है, पूरी दुनिया के लोग उसे यंग जीनियस बुलाते हैं। उसका नाम अमेरिका के टॉप चार्ट में 9th रैंक पर है। नज़ाई कहती है मैंने नहीं सुना कभी। फिर अगले सीन में हमें पार्टी दिखाई जाती है जहाँ अरलान डीजे होता है। नज़ाई भी होती है और उसे देख के अरलान उसे ही देखे जा रहा होता है और जबकि उन दोनों को पता भी नहीं होता कि वो एक दूसरे को जानते हैं। फिर वो सब ब्रेक लेते हैं और अरलान वहाँ आता है। उनके पास नज़ाई कहती है देखो कितना स्मार्ट है ये। प्रियो कहती है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। फिर उनके सामने आता है, वो एक दूसरे को देख रहे होते तभी पीछे से किस आ जाती है और अरलान से चेप होने लगती है और वो नज़ाई को देखती है और कहती है तुम भी यहाँ हो। फिर वो अरलान को बताती है मेरी फ्रेंड है, हम साथ में पढ़ते थे। नज़ाई उसके पास आती है और कहती है कि तुम आधा सच बता रही हो। एक्चुअली हम साथ पढ़ते थे पर हम दोस्त नहीं थे। किस उससे कहती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, बड़ा अजीब सा लग रहा है। नज़ाई कहती है हाँ एक्चुअली ये ऐसा ही हो जाता है जब मैं किसी ऐसे को देखती हूँ जिससे मैं नफरत करती हूँ। किस कहती है तुम मुझे देख के खुश नहीं हुई। वो पुरानी बात है यार, जाने भी दो। तभी अरलान बीच में नज़ाई को कहता है तुम बहुत रूड और अग्रेसिव लड़की हो। किस जो है वो नज़ाई से कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली, इस एटीट्यूड के साथ कैसे जीती हो। नज़ाई कहती है मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे जीती हो इस घटिया एटीट्यूड के साथ। तभी नज़ाई गुस्से में बीच में से उन दोनों को चीरती हुई वहाँ से जाने लगती है। अरलान उससे कहता है रुको, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम इसे इतना उल्टा सीधा बोले जा रही हो। नज़ाई उसके पास आती है और कहती क्या तुम मुझे जानते हो, चलो मेरे साथ बताती हूँ मैं इसके साथ इतना रूड क्यों हूँ। अरलान कहता है कैसी घटिया लड़की हो तुम। नज़ाई कहती तो अपने काम से काम रखो, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अरलान किस से पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था जो तुम दोनों इतना झगड़ रहे थे आपस में। तो किस कहती है अरे कुछ नहीं, नज़ाई हमेशा से ही ऐसी है। अरलान कहता है क्या नाम बताया तुमने। किस कहती है नज़ाई। और वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है यही जुब जैंग है। सीन में वो उसके पीछे भागता है पर जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक उसकी टैक्सी जा चुकी होती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।